So hello everyone, today we are going to discuss the test number 10 of our RTS। और जो आज का टेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन आपसे पूछा गया था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे शुरुआती चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको जीओसी के क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक्सेट्रा, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये सब इंक्लूडेड है। तो उसके क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे पहला सवाल है, इंडक्टिव इफेक्ट किसको इन्वॉल्व करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम जानते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और ये परमानेंटली नहीं शिफ्ट होते हैं बल्कि डिस्प्लेस होते हैं। मतलब है तो इफेक्ट ये परमानेंट, बट एक जगह से दूसरी जगह का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने को कहा गया है। तो आईयूपीएसी नाम में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप सही से नंबरिंग करें। तो इसमें देखो COOH दिख रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो एक नंबर यहाँ पर देंगे, दो नंबर यहाँ पर, तीन यहाँ, चार यहाँ और पाँच यहाँ। तो पाँच हो गया तो पेंटेन, दो पे ईन है और ओइक एसिड है, मतलब पेंट टू इनोइक एसिड, पेंट टू इनोइक एसिड सब पे लिखा है। यानी अब हमें देखना पड़ेगा कि ग्रुप्स कहाँ कहाँ कौन से लगे हैं। तो 3 नंबर पे लगा हुआ है अमीनो, 4 नंबर पे लगा हुआ है क्लोरो और 2 नंबर पे लगा है मिथाइल। और इनको हम लोग अगर अरेंज करें किसके हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक अरेंज करें, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अमीनो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल, पेंट टू इनोइक एसिड। क्योंकि जब नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का शुरुआत में, तो उसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, नंबरिंग के हिसाब से नहीं। द करेक्ट नेम ऑफ 3,3 डाईमिथाइल प्रोपेनामाइड। तो प्रोपेनामाइड का मतलब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। अमाइड है तो CO NH2 लगा दिया। अब ये बन गया प्रोपेनामाइड। अब ये कह रहे हैं 3,3 डाईमिथाइल है, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, 3,3 डाईमिथाइल। सॉरी, प्रोपेनामाइड का है, मैं पेंटेनामाइड दिमाग में पिछला वाला चल रहा है। ये प्रोपेनामाइड का मतलब हुआ कि 3 कार्बन, ये प्रोपेनामाइड बन गया। और ये 3,3 पे डाईमिथाइल बता रहे हैं लगा हुआ है। अच्छा, अगर इस कंपाउंड का सही में नाम किया जाएगा तो सही नाम करेंगे तो एक नंबर तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 2 के बाद, 3 के बाद चेन खत्म नहीं होगी बल्कि ये 4 पे आ जाएगी। एक्चुअली इट इज ब्यूटेनामाइड अलॉन्ग विथ अ सब्स्टिट्यूएंट एट 3 पोजीशन। 3 methyl ब्यूटेनामाइड इज द करेक्ट नेम, IUPAC। 3 methyl ब्यूटेनामाइड, 3,3 डाईमिथाइल प्रोपेनामाइड जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। और ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मिसिबल होते हैं वाटर वेपर्स के साथ। तो अगर वाटर वेपर के साथ मिसिबल है और पानी के साथ इमिसिबल है, तो इनको हटाने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है। स्टीम बनाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन सिंपलेस्ट एल्काइन। तो सिंपलेस्ट एल्काइन मतलब इसमें एल्काइन तो बनाना ही है, साथ में हमको क्या चाहिए, हैविंग 2 साइड चेन्स। देखो यहाँ पर साइड चेन लगाना पॉसिबल नहीं है, तो एक साइड चेन हमने लगाई, एक साइड चेन और लगाई, 2 साइड चेन का सिंपलेस्ट एल्काइन यही बन सकता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे इन एन एल्काइन हैविंग, सिंपलेस्ट एल्काइन हैविंग 2 साइड चेन्स। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो यहाँ से 1 नंबर शुरू करेंगे, और अगर मैं इधर से शुरू करता हूँ तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से शुरू करेंगे तो 2 नंबर पे, तो इसको 1 नंबर देंगे। इट विल बी 1 नंबर एट दिस पोजीशन, 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी है और 3 और 4 पे डाईओन है। 2 हाइड्रोक्सी 3 4 हेक्सेन डाईओन, 6 कार्बन है। करेक्ट नेम हो जाएगा दिस वन, 2 हाइड्रोक्सी 3 4 डाई हेक्सेन, हेक्सेन डाईओन नाम हो जाएगा। डेराइव्ड नेम का तरीका ये होता है कि ये जो है इसको आप ब्रैकेट में बंद कर ले। अब जब ये ब्रैकेट में बंद हो गया तो इसका तो नाम हो जाएगा कार्बिनॉल, और जो बाकी लोग बचे उनका नाम कर दें तो 1 2 3, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, और ये है इथाइल, ये है मिथाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, इथाइल, मिथाइल, मिथेनॉल विल बी द, मिथेनॉल नहीं कार्बिनॉल, क्योंकि डेराइव्ड नेम लिखना है इसलिए पहला सही हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और ये इसको बंद कर देते हैं डब्बे में, दैट इज कार्बिनॉल, एक कार्बन और एक OH को। द करेक्ट सिस्टमैटिक नेम ऑफ द अबव कंपाउंड इज। तो इस कंपाउंड में आप देखें फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ तो ये दिख रहा है मुझे ईथर, और एक तरफ दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा।
1 नंबर यहाँ, 2 नंबर, और 2 नंबर पे जो लगा हुआ है इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, दिस विल बी 2 नंबर पे हमने लगा रखा है मिथॉक्सी कार्बोनिल, और नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, देखो इसमें नाम ऐसे लिखा जाता है, ये जो चीज़ है ना, ये इसको तो कार्बोनिल बोलते हैं, और ये जो इतना है इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर सिर्फ रेडिकल आर है तो उसको एल्काइल बोलते हैं, ओ आर है तो एल्कॉक्सी बोलते हैं। दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, इस तरीके से इनको प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। तो इट इज 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। During hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the document had been carried out. He asked for the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, ink को दो अलग अलग प्लेसेस पे जो करी गई उनको मेजर करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो उससे कलर से वेरिएशन से पता चल जाएगा कि दोनों में सिमिलैरिटी है या फिर नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। तो सबसे पहले तो ये पता चला कि ये हेक्स और ओइक एसिड है, मतलब 6 कार्बन मेरे पास होने चाहिए। नाउ आई विल गो फॉर कितने नंबर पे क्या क्या लगा रखा है ये देखते हैं। 3 पे इथाइल लगा है, तो ऐसा करते हैं इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, और फिर इन और आइन दोनों को ले नहीं सकते इसमें। 1 2 3 4 5 6, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें ना 2 नंबर पे लगा है हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे लगा हुआ है इथाइल, 4 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे इन है और 5 पे आइन है, तो मतलब ये सही नेम हो जाएगा। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। बाकी किसी में ऐसा आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो नंबरिंग शुरू करेंगे 1 नंबर से, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है, 3 पे ये इथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे इन है और 5 पे आइन है। दिस बिकम्स द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, तो पार्टीशन का प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं, इसका नाम भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। इन तीनों में आपको पता करना है कि किसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी किसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। तो 3 डिग्री वाला होता है वो तो अपने आप ही टूट जाता है, 1 डिग्री सबसे मुश्किल होता है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो 3 वाले की सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1 वाला हो जाएगा। 3 डिग्री वाले को 1 नाम दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है इस सवाल में। तो ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको तोड़ने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। ये वाला तो अपने आप ही आसानी से टूट जाता है 3 डिग्री, क्योंकि ये बनाएगा रेडिकल जो कि स्टेबल होगा। इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आप CO और N दिख रहा है, मतलब ये अमाइड ग्रुप है। 1 नंबर यहाँ से शुरू करें, इधर कम है, इधर की तरफ ये 2 और 3 यहीं पे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और एक ब्रांच हो जाएगी 5 के बाद। तो इसका नाम लिखेंगे तो NN डाई मिथाइल तो है ही है, और 1 2 3 देन 4 देन 5, तो 4 पे आपको एक मिथाइल ब्रांच भी मिल रहा है, तो NN4 ट्राई मिथाइल हो गया, एंड दिस इज सर्टेनली पेंटेनामाइड बिकॉज देयर आर 5 कार्बन्स, तो पहला ही नाम सही हो जाएगा NN4 ट्राई मिथाइल पेंटेनामाइड। इसको अगर मैं बना के दिखाऊं, T डबल बॉन्ड O है, उसके बाद ये जो N लगा हुआ है, N पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, फिर इसके बाद इन्होंने 2 कार्बन लगाए CH2 होल ट्वाइस, फिर उन्होंने एक CH लिखा है और इस पर 2 CH3 लगा रहे हैं, मतलब ये इस तरीके से। तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, 4 पे एक मिथाइल आ रहा है और NN पे 2 मिथाइल है, इट विल बी NN4 ट्राई मिथाइल पेंटेनामाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर? इथानॉल और इथॉक्सी इथेन नहीं हो सकते, इसमें 4 कार्बन है, इसके अंदर 2 ही कार्बन है। मीथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन भी नहीं हो सकते। प्रोपेनोइक एसिड इन इथाइल एसीटेट एंड प्रोपियोनल डिहाइड एंड एसीटोन, देखो प्रोपियोनल डिहाइड एंड एसीटोन 3 कार्बन है, अल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते ही हैं, ये सही हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड और इथाइल एसीटेट अगर देखोगे तो प्रोपेनोइक में 3 कार्बन है और यहाँ पर इथाइल में 2 और एसीटेट का मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ 4 कार्बन है टोटल। तो नंबर ऑफ कार्बन तो मैच करना चाहिए ना, तभी तो वो दोनों आइसोमर्स हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट आइसोमर? प्रोपाइन मतलब
2 पाई बॉन्ड, और साइक्लोप्रोपीन में एक रिंग का पाई बॉन्ड और एक खुद में पाई बॉन्ड, तो मतलब 2 पाई बॉन्ड इधर भी 2 पाई बॉन्ड इधर भी, मतलब ये आइसोमर्स हो सकते हैं। प्रोपाइन और प्रोपाडाइन अगेन 2 पाई बॉन्ड है। प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन ये कभी आइसोमर नहीं हो सकते। रीजन क्या है, प्रोपीन में एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ये है और एक ये साइक्लो है, तो इस वजह से भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 2 आ रहा है, तो इस वजह से दोनों आइसोमर्स नहीं हो सकते। द ज्योमेट्री ऑफ अ मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन होगा तो उसका ज्योमेट्री किस तरीके का जाएगा, इट विल बी प्लेनर बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जाएगा किसका, कार्बो एनायन का, तो प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन पहला ही दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, 2 नंबर पे लगा हुआ है ये, और यहाँ देखोगे तो 1 2 ही नंबर पे ये लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 नंबर पे लगा हुआ है CH2, क्योंकि ये OH लिखा भले इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ, क्योंकि CH2 यहाँ है, ये इसके साथ लगा हुआ है तो 3 नंबर पे है, और उधर की तरफ 2 नंबर पे ही लगा हुआ है, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ये आइसोमर ही नहीं है तो पोजीशन आइसोमर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कार्बन की संख्या डिफरेंट है। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स नेग्लेक्टिंग स्टीरियो आइसोमर, 5 कार्बन वाला बनाना है तो 5 वाला एक तो ये बन जाएगा। अब 5 के बाद अगले नंबर पे साइक्लिक आइसोमर्स हमें बनाने हैं, साइक्लिक कंपाउंड, तो 4 वाला बना लेते हैं। 4 बनाएंगे, एक ये ब्रांच लग जाएगी, तो ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। तीसरे नंबर पे अब 3 कार्बन पे चले आए, तो 3 कार्बन पे हमारे पास 2 बचा हुआ है कार्बन एक्स्ट्रा, ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे और ऐसे लगा सकते हैं, और या फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 और ये 3 हो गए, तो मतलब टोटल 5 आइसोमर इस तरीके से बन जाएंगे साइक्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर देखो प्रोपीन बना रहे हो आप, तो प्रोपीन का मतलब ये है प्रोपीन, और 1 डाई फिनाइल प्रोपीन, तो मतलब इसी पे 2 फिनाइल लगे हुए हैं, तो 1 डाई फिनाइल में दोनों तरफ सेम ग्रुप आ गए, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप आ जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं कर सकता है। ज्योमेट्रिकल की शर्त यही होती है कि दोनों तरफ ग्रुप्स डिफरेंट लगे होने चाहिए। हाउ मेनी इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चूंकि 7 कार्बन का है तो 7 बन जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज सब पे टहलेगा, सातों पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो सब जगह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 7 इसके स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएंगे। इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पेंटीन 1 पेंटीन अगर बनाओगे तो कोने पे आएगा तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर हो जाएंगे। 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का मतलब हुआ ये, और 1 2 डाईमिथाइल। रिंग में शर्त ये होती है कि 2 ऐसे कार्बन होने चाहिए जिन पे अलग अलग ग्रुप लगे हो, तो इसमें देखो एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक ये मिथाइल लगा हुआ है, तो ये सिस भी बन जाएगा और ट्रांस भी बन जाएगा, मतलब ये शो कर देगा, तो 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेबल द मेजर contributors टुवर्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 में ये बीच में जो चिन्ह है ये शायद इस तरीके का होना चाहिए। बहरहाल अगर मैं देखूं कि इसमें स्टेबिलिटी के वाइज देखा जाए तो यहाँ ना NH2 के पास ये लोन पेयर है, और पॉजिटिव के बगल में अगर लोन पेयर आ जाता है तो उसके अंदर बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो जाता है, विच इज़ वेरी 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 स्टेबल। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस अन्य सभी रेजोनेंस की तुलना में बहुत स्टेबल होता है, दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। बॉइलिंग पॉइंट सिस 1 2 डाइक्लोरोइथेन का ज़्यादा होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक नहीं है इसलिए हटा दिया, ये साइक्लिक नहीं है इसलिए हटा दिया। फिर एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक नहीं है इसलिए हटा दिया, तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये नहीं है, डाईमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। तो इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर, इथेनॉल का मतलब हो गया डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल, तो ये हो गया और ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। तो आपको पता है ये अल्कोहल है और ये ईथर है, इन दोनों में यदि कार्बन की संख्या ठीक हो तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये लोग शो करते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। तो देखो इसमें कहाँ कहाँ आप N को जोड़ सकते हो, एक तो यहाँ N जोड़ सकते हो,
दूसरा मतलब जोड़ने के लिए यहाँ जोड़ सकते हैं, तो 2 तो बन गए 4 वाले। इसके बाद 3 कार्बन कर देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं N, इट विल बी आइसो, और एक टर्शरी ब्यूटाइल वाला लग जाएगा, यहाँ N लग सकता है, तो टोटल 4 बन जाएंगे। 4 प्राइमरी भी बनते हैं। देखो 5 कार्बन में 8 बनते हैं, 4 कार्बन में 4 बनते हैं, 3 कार्बन में 2 बनते हैं, एक प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। रेडिकल्स पहले से बना के रखनी चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स ऑलवेज कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गलत बात, ये गलत है, सब इक्वली नहीं करते, जो ज़्यादा स्टेबल हो ज़्यादा वो करता है। इन बोथ इथेनामीन एंड इथीनामीन NS नाइट्रोजन इज sp3, ये भी गलत बात लिखी है, एक में sp2 एक में sp3 है। ऑल CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो आपको पता है कार्बोनेट में रेजोनेंस चलता है, तो सारे ही पार्शियली डबल होते हैं, इसलिए सबकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। आइसो ऑक्टेन कैसे लिखा जाता है, 5 कार्बन बनाए जाए सबसे पहले, इसके बाद एक तरफ तो ये नियो वाला ग्रुप बना लेते हैं, एक तरफ आइसो वाला। अब इसके अंदर कह रहे हैं कितने 1 डिग्री 2 डिग्री गिन के बताने हैं, तो ये वाला 1 डिग्री हो जाएगा, पेरिफेरल 1 डिग्री होते हैं, तो ये हो गए 1 डिग्री, 1 डिग्री वाले हो गए टोटल 5 1 डिग्री, ये ऑप्शन गया। अब इसके बाद 2 डिग्री वाले देखते हैं कि कितने हैं, तो 2 डिग्री वाला एक है, ये 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री, और ये है 4 डिग्री, मतलब बाकी सब एक एक हैं। तो 5 1 डिग्री, 1 2 डिग्री, 1 3 डिग्री एंड 1 4 डिग्री कार्बन, यानी ये वाला सही हो जाएगा तीसरा। इस कंपाउंड को आइसो ऑक्टेन कहा जाता है, इट्स अ मिसनॉमर। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम्स, देखो हाइपर कॉन्जुगेबल देखना हो तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे सीधे जुड़े कार्बन में जितने हाइड्रोजन हो, तो यहाँ 3 दिख रहे हैं तो इसके अंदर 3 हो जाएंगे। इसमें इस डबल बॉन्ड को बंद करोगे तो कहीं कोई हाइपर कॉन्जुगेबल दिखेगा नहीं। इसके अंदर देखोगे तो 3 इधर हैं 2 इधर हैं, तो टोटल 5 हो गए। यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉन्ड को डब्बे में बंद कर लो, इससे जुड़े कार्बन को देख लो तो 3 3 6 3 9, इसमें 9 हो गए। यहाँ पे अगर हम इसको डबल बॉन्ड वाले को बॉक्स में बंद करेंगे तो इधर मिलेगा 3 और इधर मिलेगा, इसको ऐसे बना लेते हैं ना, CH2 CH3, तो ये अब सही लग रहा है मुझे। तो CH2 मतलब 3 इधर मिल जाएगा 2 उधर मिल जाएगा, तो मतलब 5 हो जाएंगे इसके अंदर। अब आपको मैच करना है, ए के अंदर होने चाहिए कितने, 3 5 9 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के अंदर 3 लोग हैं, मतलब 3 पाई बॉन्ड, मतलब ये एरोमेटिक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और 2 पाई बॉन्ड अंदर है, मतलब 3 हो गए टोटल, तो दोनों रिंग एरोमेटिक, बोथ रिंग एरोमेटिक, तो ये स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा हो गया। आपको पता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर वेरी मच स्टेबल, और इसी का उल्टा यहाँ पे देखो ये दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल सी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बोथ द रिंग्स एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 पाई बॉन्ड है, 2 की पावर n फार्मूला होता है, एंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो 2 की पावर n फार्मूला है, एक सेंटर यहाँ एक सेंटर यहाँ, तो टोटल 4 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के लिए शर्त क्या है, ये अगर हम कंपाउंड देखें एसिटाइल एसीटोन, तो ये एसिटाइल हो गया, ये जोड़ना किस में है, एसीटोन में, ये है एसीटोन। इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर रेजोनेट करता हुआ हाइड्रोजन हो, जिसे अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है ये हट के यही टॉटोमेरिज्म करता है, इसमें तो दोनों तरफ से टॉटोमेरिज्म कर सकता है, दिस कंपाउंड हैज द कैपेबिलिटी टू गो फॉर टॉटोमेरिज्म। इन विच कंपाउंड डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही सरल सवाल है, 2 ब्यूटीन के अंदर कहाँ डीलोकलाइज करोगे, ये है ब्यूटीन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जाएगा किसके साथ, कहीं कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आइसोमर 3 होते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा। ये जो कंपाउंड है इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि एक तरफ ये इस पॉलीवैलेंट ग्रुप के इधर और इधर की तरफ रेडिकल्स डिफरेंट हैं, और जब ऐसा होता है तो इसे मेटामर्स कहा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग, ये आपने पढ़ा होगा, नॉटी साइनाइड से कहो तो NO2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर साइनाइड आ जाएगा, फिर कहो का मतलब होता है CHO, फिर COOH आ जाएगा,
तो ए सबसे पहले आना चाहिए, देन आना चाहिए साइनाइड यानी सी, देन आना चाहिए डी। तो ए सी डी एंड बी विल बी द करेक्ट क्रम। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। यहाँ ये 3 हाइड्रोजन जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देंगे, यहाँ कोई नहीं शो कर पाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टॉलुबीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, देखो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अभी बताया था सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है उसके अंदर। ए के बाद इसके अंदर कम से कम रेजोनेंस है, फिर इसके बाद इन दोनों पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे बात आ, यहाँ भी रेजोनेंस है। ए सी के बाद फिर आ जाएगा बी, और बी के बाद फिर एंड में आ जाएगा डी। वी हैव टू फाइंड ए सी बी डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इन सब में ये होगा बिकॉज ऑफ माइनस एम इफेक्ट। आपको पता है कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी माइनस एम बढ़ाता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में करना है तो सी सबसे लास्ट में होना चाहिए। सॉरी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो सी सबसे आगे होना चाहिए, जैसा कि 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो चलो एक तो हटा ले गए। अच्छा, सबसे कम स्टेबल इसमें डी होगा। रीज़न क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट डी शुड बी एट द लास्ट। तो एक और ऑप्शन को काट ले गए, तो अब इन दोनों में डिसाइड करना बचा है ए और बी। तो ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, स्टेबिलिटी को घटाएगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सी ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा स्टेबल सी, देन आफ्टर सॉरी सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ, फिर इसके बाद ए होगा, देन बी होगा, देन डी होगा। करेक्ट, तो सी ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। इसके अंदर ना इधर है अल्फा हाइड्रोजन ना इधर है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें भी तीनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होगा। इसमें इधर तो ब्रिज है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो सी के अंदर हो जाएगा, यानी सी ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 5,2-chlorobutoxy पेंटेनोइल क्लोराइड। तो पेंटेनोइल क्लोराइड है मतलब वो COCl2 आएगा। 5 नंबर पे लगा है इसमें 2-chlorobutoxy। ये 1 नंबर है, ये 2 है, 3 है, 4, 5। 5 पे लगा क्या हुआ है 2-chlorobutoxy। यहाँ 1 नंबर देंगे, यहाँ 2 देंगे, 2-chlorobutoxy मतलब 1 2 3 4, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर पे लगा हुआ है 2-chlorobutoxy। इन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसमें एन इथाइल लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ इथाइल होता तो सही होता, तो इस हिसाब से लोकेंट इनकरेक्ट प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया है लोकेंट के लिए, तो ये गड़बड़ है। और भी गड़बड़ियाँ हैं इसमें, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, बट स्टिल। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 1 नंबर से शुरू करो, 1 2 3 4 और 5। तो इसका जो करेक्ट नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्री कीटो 2 मिथाइल, और हेक्स नहीं होगा, पेंट होगा। तो पहले मिथाइल आएगा तो इट विल बी 2 मिथाइल 3 ऑक्सो। पेंट तक तो कहानी ठीक है, बट ये 5 इन नहीं, ये 4 इन अल होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम चौथा ऑप्शन कर देते, हालांकि इसमें अभी चारों में से कोई भी सही नहीं दिख रहा है। एक वहाँ साइड से मिसिंग है, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आई कुड रिमेंबर, एक साइड का ऐसे कार्बन मिसिंग है। A compound name 5,1-cyanoethyl 2-methyl hexanoic acid। तो हेक्सेनोइक एसिड का मतलब 6 कार्बन बनाते हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ COH लिख देते हैं तो ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें कह रहे हैं 2 मिथाइल लगाओ, तो 1 और 2 पे मिथाइल लगा दिए, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। और 5 पे ये कह रहे हैं कि क्या लगाओ 1 साइनोइथाइल, ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 पे कह रहे हैं कि क्या लगाओ 1 साइनो इथाइल, तो ये इथाइल है और इथाइल के 1 पे साइनो लगाने को कह रहे हैं ऐसा। लेकिन आपको पता है कि इस कंपाउंड का ये नाम नहीं हो पा। यहाँ पर जब आप 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6 करेंगे तो 6 के बाद ना ये 7 आ जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड इनटू द ग्रुप। तो या फिर ये 6 अगर आप नहीं कंसिडर कर रहे हो तो इट विल बी 7, क्योंकि अगर कंसीडर तब करते हैं जब इसी को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाए तब। तो 7 ये लग गया, तो मतलब 6 पे तो साइनो लगा है, 5 पे मिथाइल, 2 5 पे मिथाइल डाई मिथाइल एप्टेनोइक एसिड, ये नाम होना चाहिए था इसका।
लेकिन गड़बड़ लिख दिया गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखो इनका तो ये जो है ये स्टैटिक है, ये तो नाच रहे हैं पूरी तरीके से, एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो ये लीस्ट बेसिक होंगे। तो बी सबसे अंत में आना चाहिए, 2 ऑप्शन हटा दिए मैंने। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल, अच्छा इसको देखो, इसके साथ पाई बॉन्ड भी है, तो यहीं पर लोकेटेड रहेगा। और अब मेरे पास सी सबसे आगे है, तो मैं सी को सबसे आगे ले लेता हूँ। अब मुझे डिसाइड करना है ए और डी में कि कौन ज़्यादा होगा। तो ए और डी में ज़्यादा, ये चूँकि sp3 है और ये sp2 है पाई बॉन्ड के साथ, तो इसका en ज़्यादा है। और अगर इसका en ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कम होनी चाहिए। तो सी डी ए बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर हो गया RTS नंबर 10। चूँकि इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, सिंपल GOC का पेपर था। लॉजिक्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उसको लगा सकते हैं दैट इज़ फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से पेपर जो है वो आई वुड से कि ईजियर साइड में ही है ये पेपर। अगर आप इसमें से आउट ऑफ 45 इफ़ यू आर डूइंग आई थिंक 40 से लेकर 42 का क्राइटेरिया आप रखें, यू आर ऑन अ गुड साइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट द स्कोर का जो मिनिमा होना चाहिए, मिनिमम दैट शुड बी 35 प्लस क्वेश्चन तो आपको करना ही करना चाहिए इसमें, अगर आप रेस में रहना चाहते हैं तो। अगले टेस्ट की तैयारी करते रहें, फिर उसके सॉल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।